हाय नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति सिंह, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुदीप, और मैं आपका वेलकम करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में। और जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आज वापस एक ऐसे टॉपिक के साथ बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, लेकिन हम परेशान भी बहुत हैं। महिलाएं ज़्यादातर शिकायत करती है कि हम डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट करवाया और रिजल्ट आया कि नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। थकान कभी खत्म नहीं होती है, वजन बढ़ता जा रहा है, मूड स्विंग्स हर साइकिल में आ रहे हैं और ब्रेन फॉग की वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों में भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं और रिपोर्ट्स फिर भी आपके कहते हैं कि आप ठीक हो। तो आज मैं आपको बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है और हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को यूज़ करके, इनकॉर्पोरेट करके इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आखिर तक जब आप देखेंगे तो आपको सलूशन मिलेगा, ये मेरा वादा है आपको। तो देखिए, इन जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड हार्मोन टेस्ट जो होते हैं वो एक जनरल मोमेंट या एक सिंगल मोमेंट का स्नैपशॉट देते हैं। एक दिन एक टाइम की रीडिंग होती है। ये टेस्ट जो है ये नहीं बताते हैं कि आपकी बॉडी हार्मोन्स को कैसे यूज़ कर रही है, उन्हें कैसे इफेक्टिवली क्लियर कर रही है या नहीं कर पा रही है। एक और बात, जो नॉर्मल रेंज होता है वो जनरल पॉपुलेशन के एवरेज के बेस पर होता है। मतलब आप अपने रेंज के अंदर तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस हो सकता है कि इसके बावजूद भी चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लैब के हिसाब से नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके गट और लिवर उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में रिसाइकल होके वापस से सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो आप पाते हो कि आपके ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी परेशानी हो रही है। मेरी एक पेशेंट थी जिसके जो हार्मोन के रिपोर्ट्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन सिम्टम्स उनको फिर भी अपेयर हो रहे थे, जैसे पीरियड्स के पहले ब्लॉटिंग, हैवी क्रैम्प्स के पहले ब्लॉट, स्किन ब्रेकआउट्स, मूड डिप्स, ये सब चल रहा था उनके साथ। और जब हमने डिपर टेस्ट किया, उनका थोड़ा सा डीप साइड पे गए और सारी चीज़ें निकाली, तो पता चला कि उनके जो डिटॉक्स पाथवेज थे वो स्लो थे, गट बैक्टीरिया जो थी वो इम्बैलेंस में थी, और जो उनके अंदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स थे एस्ट्रोजन के, वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। ये मेटाबोलाइट्स जो है वो उनके इन्फ्लेमेशन को बार बार ट्रिगर कर रहे थे और सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे, जबकि उनका जो ब्लड रिपोर्ट था, उनका जो टेस्ट था वो नॉर्मल आ रहा था। तो इसी वजह से जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में हम सिर्फ आपके नंबर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम आपके साथ चेक करते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपके साइकिल का पैटर्न कैसा है, बॉडी में एनर्जी का जो फ्लो है वो स्मूथ है या ब्लॉक्ड है। और समटाइम्स हम आपसे पूछते हैं जब, तो आप सरप्राइज होते हो कि अरे अग्नि का क्या मतलब, डाइजेस्टिव फायर कैसे, क्या लेना देना। पर जब हम आपसे पूछते हैं कि आपका डाइजेस्टिव फायर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आपका पान वायु जो डाउनवर्ड एलिमिनेशन एनर्जी फ्लो है वो कैसा है, क्या आम आपके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, यानी टॉक्सिन्स जो है वो आपके टिश्यूज डिपॉजिट कर रहे हैं क्या। तो फंक्शनल मेडिसिन जो है ना वो बेसिकली बहुत डीपर लुक ले जाती है। आपके लिवर के, आपके अंदर जो एस्ट्रोजन के मेटाबोलाइट्स है, लिवर डिटॉक्स है, इनका एफिशिएंसी, गट माइक्रोबायोम, इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो जब हम आपको आयुर्वेद के साथ मॉडर्न साइंस के विजडम को मैचअप करते हैं तो आप समझें कि आपके स्टैंडर्ड जो ब्लड टेस्ट हैं उन जो मिस भी कर देते हैं ना, उन लक्षणों को हम यहाँ रूल आउट कर पाते हैं और उन लक्षणों पे काम कर पाते हैं और आपकी सेहत को वापस से रीगेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो कुछ खास रीजंस जिनकी वजह से महिलाओं का नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो ऑफ फील करती हैं, जैसे पुअर हार्मोन क्लियरेंस, गट या लिवर स्लो डाउन हो जाता है या स्लो काम कर रहा होता है, तो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक का डिफिशियंसी की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हाई कॉर्टिसोल को लीड करता है और हाई कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोनल डिस्ट्रप्शन को लीड करता है। तो आयुर्वेद में हम पाते हैं कि जब अपान वायु जो है वो ब्लॉक हो जाती है, आपका अग्नि मांद्य हो जाता है, तो आपके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं और उनका जमा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। और जब ये आम इकट्ठा होना शुरू होता है तो आपके अंदर फिर पीएमएस, मूड क्रैशेस, ब्रेन फॉग, स्टर्बर्न वेट लॉस का पैटर्न आप
को मिलने लग जाता है और वो बहुत नेचुरल हो जाता है फिर इस केस में मिलना। तो आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं? सबसे पहले अपने सिम्टम्स को लैब रिपोर्ट के साथ ट्रैक करना शुरू करें, क्योंकि दोनों मिलकर एक क्लियर पिक्चर देंगे। नंबर 2, कंप्लीट हार्मोन क्लियरेंस टेस्ट कराएं। मैं अपने पेशेंट्स का कराती हूँ वर्ल्ड वाइड। एंड नंबर 3 इज डिटॉक्स पाथवेज को सपोर्ट करें। जो भी आपके डिटॉक्स चैनल हैं उनको सपोर्ट करें उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। और यूजुअली आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, हाइड्रेशन लीजिए, लीफी ग्रीन्स को यूज़ करें, क्रूसीफेरस वेजी जो होते हैं उनका यूज़ करें। या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब जाते हैं तो आप अग्नि को बूस्ट करने वाले जो हर्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करें, तिक्त रस का सेवन करें। जो आपके डाइजेशन को इन्हेंस करने वाले जो औषधियाँ हैं या जो स्पाइसेस है उनको यूज़ करें। नंबर 4 इज स्ट्रेस को बैलेंस करना। तो स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम, इवनिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करें। आपके गट को हील करें, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का सेवन करें। आयुर्वेदा के बड़े सारे गट हीलिंग रेसिपीज़ हैं बहुत स्पेसिफिक डोज के हिसाब से, जो मैं मेरे पेशेंट्स को देती हूँ, आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आयुर्वेद को जो फॉलो करते हैं और आयुर्वेद की सुनते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ का जो बेस है ना वो डाइजेशन है। आपका जो अग्नि है, आपका जो पाचन तंत्र है, वो आपकी सेहत का बेस है। और सबसे पहले यहाँ पर हम यही करते हैं, हम आपके अग्नि को स्ट्रांग बनाते हैं सो दैट कि आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो और वेस्ट जो है वो डेली बॉडी से क्लियर हो। आम को रस धातु और आर्तो धातु से क्लियर करते हैं ताकि एस्ट्रोजन का जो फ्लो है वो नेचुरल होने लग जाए, नेचुरल एलिमिनेशन होने लगे। पित्त को शांत करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होती है और आपका मूड जो होता है वो स्मूथ हो जाता है। वायु को बैलेंस करते हैं जिससे कि आपके साइकिल्स स्मूथ हो जाते हैं और फ्लो अच्छे से होने लग जाता है। तो रिजल्ट यहाँ मिलता है आपको कि आपके हार्मोन्स नेचुरली अपने रिदम में आ जाते हैं बिना किसी सप्रेशन के। तो 3-4 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट थी आउट ऑफ इंडिया जो स्टबर्न वेट गेन से, मूड स्विंग से स्ट्रगल कर रही थी और उनके डॉक्टर्स कहते थे एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। 3 महीने में जब वो मेरे पास आए तो उनका जो हमने ट्रीटमेंट किया उसमें हमने उनके गट को हील किया, लिवर को डिटॉक्स किया, स्ट्रेस बैलेंस करने की कोशिश करी और इसके बाद उनके क्रैम्प्स गायब हो गए, मूड स्टेबल हो गया और उनकी बॉडी, उनकी एनर्जी वापस से रिगेन हो गई। तो बेसिकली जब हम डीपर रूट कॉज को हील करते हैं तो ये ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है लेकिन आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो तो अब डीपर जाने का टाइम आ गया है। मैं इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं जब मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब तो ठीक है लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे समझ आता है कि उनकी परेशानी कहाँ है और मैं उनको हेल्प करती हूँ उनके हार्मोन को के इम्बैलेंस को बेसिकली डीकोड करने में। यदि आपको आवश्यकता लगती है, आप भी ऐसे किसी सेम सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो आपको कंसल्टेशन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कल वापस सेम टाइम पे। तब तक अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें उनको जिनको आवश्यकता है, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को। सो बाय बाय, टेक केयर टिल देन, नमस्ते।